वशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदा शिव सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ शान्तिः शान्तिः
शांति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम भगवत भक्तजन, आराध्य के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी भक्तों के हृदय में मेरे ही आराध्य को दर्शन करता हुआ सबको प्रणाम। हरि ओम हरि ओम। भगवत भक्तजन, भगवद गीता के 16 अध्याय पर हम विचार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जीवन को शोधन की बात कर रहे हैं, साथ साथ एक आश्वासन दे रहे हैं। भगवद गीता मेरे लिए बहुत ही एक आश्रय है नारायण। भगवान की कुछ शब्द, ऐसे तो सभी शब्द, परंतु एकदम डायरेक्ट जो शब्द भगवान कह रहे हैं, ये जब याद करता हूं तो करुणा निधि के करुणा को समझ में आता है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। क्यों ना तुम दुराचारी रहे हो, लेकिन अब अगर छोड़ करके भजते माम अनन्य भाग साधुरेव, वो साधु है। कितनी बड़ी आदेश आश्वासन भगवान दे रहे हैं। अर्जुन को बता रहे, मां सुच संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव। अरे मां सुच, ऐसे मां सुच कई बार गीता जी में मिलता है। शोक मत करो, शोक न करो, मैं हूं मैं हूं। भगवत भक्तजन, भगवान के इस आदेश को, इस आश्वासन को दिल क्यों नहीं स्वीकार कर पाता है। इस 16 अध्याय में ही भगवान अर्जुन को बतला रहे, मां सुच संपदम दैवीम। भगवान श्री कृष्ण दैवी संपदाओं का वर्णन करते हुए ये बात करें, परंतु इस संपदा को हम ध्यान नहीं देते। हमारे पास धन दौलत
एक नंबर के संपदा है। कुछ सामान्य धन होने पर ही कितने लोग उस धनवान के फॉलोअर्स हो जाते हैं, अनुगामी। दूसरे होता है शारीरिक बल संपदा। शारीरिक संपदा, पहलवान हो, मारपीट करता हो, उसका भी देखो। स्मगलर हो, उसका भी कुछ फॉलोअर होते हैं। और एक होता है मार पीट करके आसुरी संपदा। तो एक धन संपदा, धन दौलत के, एक शारीरिक संपदा, और एक मार पीट करके आसुरिक संपदा। ये सब संपदाएं को हम समझते हैं, परंतु ये तीनों संपदाएं एक भी दैवी भाव से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए न धन संपदा दैवी संपदा है, न जन संपदा दैवी संपदा है, न तन शारीरिक वो भी संपदा दैवी संपदा ही नहीं है, न बल न पौरुष। इसके साथ अगर दिव्यता को जोड़ सकते हैं, पवित्रता को ख्याल रख सकते हैं, तब तो इसके द्वारा जो जीवन को आप परिपालन करते हो वो वृत्ति आप पर बन सकती है। बहुत कठिन होता है, परंतु ये सारे संपदाओं को आप देखो तो विनाशी है। अगर सद्गुणों की संपत्ति आपके पास है तो जीवन में जरूरत है और उससे आप परिपालन कर सकते हैं। और बहुत सारे कंकड़ पत्थर जिसको आप धन वैभव दौलत का संपदाएं मानते हैं, तो महाराज आप धनवान हो गए, लेकिन ऐसे अनेक लोग हैं जो धनवान थे, आज वो अभिमान से भगवान को तो अपने हृदय में नहीं ले पाए, परंतु आज उस अभिमान ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिए, गिरा दिए। ये धन दौलत संपदाएं दैवी नहीं है, अभिमानी बना देते हैं। और महाराज शारीरिक जो बल पहलवान के पास, शारीरिक बल संपदाओं को अगर जीवन में खूब बेशी मूल्य देते हैं ज़्यादा, तो महाराज शरीर तो जीर्णकाय है, होने वाला है बूढ़े। वृद्धत्व आते आते कोई और इसका कदर, इसका कोई जीवन में मूल्य नहीं रहता है। बड़ा भारी विद्वान है, विद्या का बल है, कहते ठीक है, न करे भगवान कुछ ब्रेन में ही कुछ हेर हर हो जाए तो सब भूल जाते हैं, याद नहीं आते महाराज, सारा विद्या खत्म। परंतु इन सबों में एक संपदाएं है जो नाशवान नहीं है, बाकी सारे संपदाएं नाशवान है, एक एक करके खत्म होता है। धन जोबन को गर्व न कीजे, धन जौवन और ये सब गर्व करने की नहीं है। जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, मा कुरु धन जन जौवन गर्वम
हरति निमेषाकाल सर्वम् मा कुरु धन जन जौवन गर्वम। हरति निमेष काल, काल उसको झटपट हरण कर ले। निमेष काल हरति, तो इसीलिए जीवन में एक ऐसा संपत्ति को संग्रह करो जो आपके जीवन को परमात्मा तक, अपने परम प्रियतम के पास तक पहुंचाने में सामर्थ्य कर दे, समर्थवान बना दे। इसीलिए भगवान कृष्ण जैसे कंधे पे हाथ रख करके अर्जुन को निमित्त बना करके हम सबको कह रहे, मां सुच, दुख मत करो बेटा। अर्जुन को बोल रहे दुख मत करो, दैवी संपत्ति जातोसी, तुम दैवी संपत्तियों से जात हो, दैवी संपत्तियों को लेकर के ही जन्म लिए हो। कहां से शुरू करते देखो, असोच्यानन्वसोचस्त्वम, प्रज्ञावादांश्च भास से असोच्यानन्वसोचस्त्व, वहां से शुरू करते हैं। फिर कहते अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचंत में। असोच्यानन्वसोचस्तम शुरू द्वितीय अध्याय में भगवान उपदेश देना प्रारंभ करते, शोक मत करो, और अंत में जाकर के बोल रहे हैं मेरे गोविंद, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे सारे पापों को धो दूंगा। मां शुच, शोक न करो। तो ये जो, और ये मध्य में आया 16 अध्याय, तो मध्य में भी कह रहे मां शुच संपदम दैवीम अभिजातो, तो तीन तो एकदम डायरेक्ट मिल रहे, असोच्यानन्व सोचस्त्वम, फिर मध्य में मां शुच दम संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव, और अंत में कह रहे हैं भाई अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो ये कई बार भगवान कह रहे। तो अभिजातोसी पांडव, मनुष्य के जीवन में नारायण रोते रोते, जिसके लिए, जिसको हम ज्यादा धन हो, बल हो, विद्या हो, इस संपत्तियों के लिए जब जीवन खपा देते हैं, तो अधिकतर समय हमारा इसको संभालते संभालते जाता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि देखो, आयुष काल के अपव्यय मत करो। अगर व्यवहार के लिए मनुष्य के जीवन में रोना धोना ही अधिक है, तो रोते रोते कहते 35-40% अपव्यय आप कर लेते हो। अगर जीवन में बहुत प्रसन्नता है, हंसते रहते हैं, हंसने से कहते हैं 8% खत्म होता है शक्ति का अपव्यय। जो रोने से पीटने से 40% जाता है, हंसने से वही शक्ति का क्षय जो है 8%। ये 8% जीवन के लिए बड़ा काम का होता है। कम आप जितने शक्ति क्षय करोगे उतना ही आपका ही रहा। तो रोने पीटने से 40, हंसने से 4, और कहते हैं जीवन के काम भोग आदि में जो क्षय होता है वो 60% शक्ति का क्षय होता है। तो जीवन को देखो कि किधर, किसके कारण हमारा शक्ति अधिक बर्बाद हो रहे। दैवियों को अभिवृद्धि करो, अपव्यय न हो, इसीलिए तो दैवी संपत्तियों को संग्रह करो। इसलिए भगवती माँ, भगवान गीता माँ ने हमें उपदेश दे रहे हैं कि बस जीवन में शोक न करो, दैवी संपदाओं को संग्रह करो, और इसी के द्वारा तुम अपने जीवन को
मेरे पास तक ले आ सकते हो। इसलिए जीवन में दिव्य संपदाओं की बड़ी आवश्यकता है। जो परम आवश्यक है वही ले, भोग परम आवश्यक नहीं है, उसमें शक्ति नहीं। आइए द्वितीय मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं और द्वितीय तृतीय मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरनन्तरम् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्तम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम्। यहाँ तक हम लोगों ने चिंतन किया। ह्रीरचापलम, ह्री शब्द का अर्थ भगवान कह रहे हैं कि ह्री यह भी एक दैवी गुण है। भगवत भक्तजन, ह्री शब्द का अर्थ है लज्जा। ध्यान में जरूर रखना चाहिए, ह्री भी, लज्जा भी दैवी संपत्तियों में रखा। समाज में लज्जा बहुत जरूरी है, व्यक्ति के जीवन में लज्जा बहुत जरूरी है। लज्जा जीवन को बहुत गाइड करते हैं, संरक्षित करते हैं, संभालते हैं। निर्लज्ज होने में देर नहीं लगता है नारायण, तो लज्जा उसको गाइड कर सकते हैं। गलत काम करने से वो रोकता है। इसलिए री अर्थात गलत काम करने से मनुष्य को एक शर्म आती है। अरे मुझसे यह गलती हो गया, सर झुक गया, जिसके कारण मनुष्य गलत काम नहीं करते हैं, वो है लज्जा, री। और री आध्यात्मिक जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट है नारायण। क्या मूल्य है, महत्व है आध्यात्मिक जीवन में री का? मैं तो सीधा सीधा यही बताऊंगा कि देखो, देवी सप्तशती में मां दुर्गा, मां देवी क्या बोल रहे हैं? आप लोग सब जानते हैं, उसको उच्चारण करते हैं। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तात्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। क्या अर्थ है? या श्री स्वयं सुकृतिणां भवनेष्वलक्ष्मी, पुण्यात्मा के घरों में स्वयं लक्ष्मी के रूप में भगवती रहती है। देखो, याहा श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेष्वलक्ष्मी, जो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, उनके घर में तो लक्ष्मी के रूप में वही मौजूद होती है।
पापात्मनाम कृतधियाम, और पापी को यहाँ, पापी के यहाँ वही दरिद्रता पूर्वक, महाराज दरिद्रता के रूप में भी वही है। अगर पुण्यात्मा के यहाँ लक्ष्मी के रूप में है तो पापात्मा के यहाँ अलक्ष्मी दरिद्रता के रूप में मौजूद है दुर्गा माँ। श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा, और महाराज शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि के रूप में रहती है भगवती, बुद्धि के रूप में भगवती रहती है। तात श्रद्धा जनम सताम कुल जनम प्रभवस्य लज्जा, और सत्पुरुषों में श्रद्धा के रूप में और तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप में निवास करती है। मेरी कहने का यही है कि बस कुलीनों में लज्जा के रूप में, ये जो हमारे अंदर लज्जा है, किसी के पास लज्जा है तो वो लज्जा देवी रूप है। इसलिए यहां स्पष्ट लिखते हैं श्रद्धा शताम कुलजन प्रभवस्य लज्जा, कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप में आप ही निवास करती है। ता त्वां न तास्म परिपालय देवी विश्वम, ऐसे जो भगवती दुर्गा है, ऐसे जो भगवती दुर्गा को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। क्यों? परिपालय देवी विश्वम, आप ही संपूर्ण विश्व को परिपालन करती हैं। तो ये जो लज्जा के रूप में कुलजनाम प्रभवस्य लज्जाम, ये लज्जा भगवत भक्तजन मातृ रूप है। इसीलिए साधना में हरि, ये लज्जा का महत्व बहुत है नारायण। हम लोग तो नग्न होने में कसर नहीं छोड़ते हैं, एकदम कसर नहीं छोड़ते। देखो प्रैक्टिकल बात है, कोई प्रशंसा करे तो खुश होते हो कि दुखी होते हो? खुश होते। अरे मंच में तो कई बार देखा है कि किसी को कुछ, किसी के बारे में कुछ बोलना है, कि उनको बोलना है तो उनके कुछ बोलना है तो वो पहले खुद ही लिख करके पकड़ा देते हैं कि महाराज जी ये बोलना। अपना बड़ाई खुद ही तो कर ही लेते हैं, अगर ये नहीं है तो फिर मंच संचालक के हाथ में पहले लिख करके दे देते हैं। और अगर मानो 5-7 डेजिग्नेशन है, एक आध छूट गया, बाद में वो कोट करते आप ये नहीं बताए, तो कितनी नग्नता है, निर्लज्जता है। यही सब तो जरूरी है नारायण। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है, अपना बड़ाई अपना खुद ही कर लेते हैं, भगवान की दया से, ऐसे करके बोलते हैं, भगवान की दया से यह शरीर 50 बार अमेरिका गया है। ये जरूरी था सबको सुनाना। भारत सरकार से इस शरीर, इस नामधेय को यह सम्मान दिया गया, ये तो सब जानते हैं। तो ये एक प्रकार के नग्नता है। एक बार संतों में विचार कर, क्यों ऐसे करते हैं, खुद ही अपने प्रशंसा क्यों करते रहते हैं? तो एक बड़े विद्वान संत कह रहे कि देखो,
अबू वाले महाराज जी कहते हैं, देखो खुद से ज्यादा कोई अच्छी तरह बोल नहीं सकता है ना, इसलिए खुद ही बोल देते हैं। कहते हैं अच्छे विद्वान हैं, परंतु ये अपने बारे में बोलना है। इसलिए भगवत भक्तजन अगर लज्जा नहीं है, और कई बार ऐसे भी देखा गया कि कुछ प्रशंसा कर रहे हैं कि अमुक ऐसे ऐसे, तो एकदम संकोच से, मतलब उनको घृणा, उनको लज्जा आ रही कि ये सब क्यों बोल रहे हैं, ये सब क्या जरूरत है। कोई प्रसन्न होता है, फूलता है, और कोई लज्जा से मुरझा जाते, क्या जरूरत क्या है। कई बार मुझे भी लोग कहते हैं कि महाराज जी आपका कोई नेम कार्ड वगैरह है। पहले पहले जब बॉम्बे में आते थे तो जरूरत भी था शायद, और कर कुरा कर लाए थे, ये तो मैं स्वीकार भी करता हूँ। लेकिन देखा कि ये कार्ड, मेरा नाम, डेजिग्नेशन, सेक्रेटरी ऑफ PSS, ये लिख करके क्या, मैंने बोला भाई उसके बाद क्या आया कि नहीं, कार्ड को क्या जरूरत है। मैंने बोला कितने बड़े कार्ड है, ये आपको नहीं दिख रहा है, अब छोटा से कागज में लिख दिया, वो कार्ड थोड़ी है, यही कार्ड है। इसलिए भगवत भक्तजन थोड़ा सा संकोच, लज्जा जीवन में जरूरी है। आत्म प्रशंसा ये नाश है, नाश का कारण बनता है। देखिए ना, ये रही मन पानी रखिए, बिन पानी सब सूख, सब सून। लज्जा को पानी जैसा रखो। पानी अगर ना हो तो कितने रत्ना सब सूख जाएंगे, सून हो जाएगा महाराज, खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस लज्जा को उसी प्रकार रखो कि सारा संपत्ति संपदाएं आपके पास मौजूद हो। ये जो दैवी संपदाएं हैं, ये सब कैसे रह सकता है भाई, ये भी लज्जा, यह भी एक संपदा। नहीं तो आप बोलते फिरोगे मैंने इतने जप किया, मैंने इतने पाठ किया, मैंने इतना पढ़ा, मैंने इतना किया, मैंने इतना नहीं किया, अरे मैंने किया 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 किया। अरे बोल बोल करके आप उसके शक्ति को क्षीण कर देते हो। तो उसमें भी थोड़ा अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपनी मनन, ये साधना तपस्या बोलने की नहीं है। बस आप कर रहे हो, जिनके लिए कर रहे हो, आप दोनों जानते हो। बस आप उसको बाजार में फैलाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए भगवत भक्तजन, देखो अर्जुन का प्रतिज्ञा था ना कि मेरे गांडीव का कोई निंदा करे तो उसका मैं गला काट दूंगा। और महाराज प्रसंग आया तो युधिष्ठिर जी महाराज, धर्मराज, उन्होंने ही गांडीव की निंदा किया। अब अर्जुन का प्रतिज्ञा, गांडीव के जो निंदा करेगा उनको मैं हत्या करूंगा, मारूंगा, काट डालूंगा। और अब बड़े भाई स्वयं ही गांडीव का निंदा कर दिया। अब अर्जुन आया कक्ष में आकर के, अब तलवार तैयार कर रहे, कोई भी हो तो उसमें बड़े भाई का ही गर्दाना, गला काटने होगा। भगवान कृष्ण आए, क्या कर रहे हो? बोला बस देखिए, ये जो मेरा प्रतिज्ञा आज तो ये हो गया, गांडीव की निंदा कर दिया बड़े भैया ने, तो अब उनको काटने की तैयारी कर रहा हूं, तलवार निकाल रहा हूं। प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा ही है। भगवान कह रहे अरे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति बोल देना, गाली दे देना, यही मरण से अधिक। संभावितस्य चाकीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते, मरण से भी ऊपर है। गाली दे दो जाकर के, जाओ, उसी से मृत्यु से भी अधिक हो जाएगा। बोला अच्छा। गए बड़े भाई, हाँ बड़े धर्मराज बन रहे हो। अरे
खेलना नहीं आता तो क्यों गया था? भाइयों को दे दिया, अपने बीवी को, बच्चा पत्नी को भी बचा नहीं पाए। ऐसे खेला जाता है? खेलने नहीं आता क्यों गया था? बहुत अंड बंड बोला। जो अर्जुन बड़े भाई के साथ शब्द नहीं बोलते थे, बड़े प्रेम का संबंध था और हार्दिक था, बोल बाल करके आ गए। अब जब अपने कक्ष में आया, आने के बाद उनको बड़ा दुख हुआ कि जिनके पास बड़ा हुआ पाला, जिन्होंने इतना कभी इतना बात नहीं बोला, अरे मैं इतना अपमान किया, मैं तो मरूंगा, जीवन रख करके क्या लाभ है। अब देखो वो अपमान करके आए तो अब आत्मग्लानि से वो जूझ रहे। भगवान कृष्ण वहां भी संभाल रहे, कहते अरे क्या हुआ? बोले देखो ये ऐसा तो कभी नहीं किया, बहुत गलत हुआ, कष्ट हो रहे, मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। बोले अरे आत्म प्रशंसा मृत्यु से भी ज्यादा है, तुम बड़ाई कर लो अपना। हाँ आत्म प्रशंसा करो बस। अब तो महाराज पाशुपत अस्त्र से लेकर अपनी जो भी पौरुषत्व है सब बताया, बखान किया। भगवान कृष्ण अर्जुन को तो संभाल लिया। अब उस कक्ष में गया तो बड़े भैया सब श्रृंगार उतार करके, त्याग का प्रतीक धारण करके निकलने को तैयार। क्या हुआ? धर्मराज जी बोले नहीं, इतना अपमान तो और सहन नहीं होता है। जो हमारे साथ बड़े हुए, जिनको हमने प्रेम से, आज उनके द्वारा अपमान है केशव। अब आप संभालिए राजपाट राज्य, मैं तो अब संन्यास ले रहा हूं। भगवान क्या करे? भगवान फिर उनको संभाले कि अरे बड़े भैया, ये तो मैंने ही उनको बोला था, मेरा ही ये परिचालना है, इसलिए दोनों को संभाला। इसलिए कि सच्चे ये घटना से देखो, एक तो आत्म प्रशंसा ही मृत्यु के समान है, इसीलिए लज्जा जरूरी है भाई। और जो ईश्वर के आश्रय लेते, हर एक क्षेत्र में ईश्वर ही संभालते। जैसे अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज के विवादों को कैसे सुलझाया, सलटाया। इसलिए भगवत भक्तजन, तेज, ये लज्जा बहुत जरूरी है। और देवी कह रही है कि भाई कुलीन मनुष्यों के लिए लज्जा के रूप में मैं ही निवास करती हूं। इसलिए भगवत भक्तजन, भगवान कृष्ण कह रहे, मार्दवम ह्रीर चापलम। हरी जरूरी है, लज्जा रखो। लज्जा मनुष्य को गाइड करते, मैंने पहले बताया कैसे। अरे कोई भी गलत काम आप करने जाओ, अगर कुल मर्यादा, माता पिता, इनकी मर्यादाओं को जब आप ख्याल रखते हो तो आप उस गलत काम से अलग हो जाते। नहीं 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 करना है, अरे मेरे माता पिता का बदनाम होगा, अरे नहीं करना है भाई, कुल का बदनाम होगा। तो देखो वो कुलजनस्य लज्जाम, वो लज्जा जो है, कुल के जो लज्जा है, वो अगर ध्यान में रखते तो आपके व्यक्तित्व के द्वारा जो गलत कर्म होने का था उससे अब बच जाओगे। लज्जा जरूरी है। अचापलम, चपलता नहीं, ये चपलता ये भी एक आसुरी वृत्ति। अचपलता, जिनके पास चपलता नहीं है। आचार्य शंकर लिखते हैं, असति प्रयोजने वाक् पाणी पादादीनाम अव्याहरयितृत्वम्।
असति प्रयोजने, प्रयोजन के बिना बाग, वाणी, पाद, पांव, पानी, हाथ, ये जो है व्यापार नहीं करता। ध्यान में रखना, प्रयोजन न हो तो ये सब अपने अपने संचलन में न लग जाए। चापलम, चपलता, चपलता बहुतों में देखने को मिलता है। न पाणिपाद, न पाणिपाद चपरे, न नेत्र चपले, न बाकसीरम। एतस्तशिष्टस्य लक्षणम, यही शिष्ट जनों का लक्ष्य है। टाइम है ना? यही शिष्ट जनों का लक्ष्य है। लक्षण बता रहे, शिष्ट जन कौन है? न पाणिपाद चपले, न नेत्र चपले, न बाग, न सिरम। एतत् शिष्टस्य लक्षणम, शिष्ट जनों का लक्षण है। न पाणी, भाई पाँव, आप न चाहते हुए पाँव हिलता रहता, देखना ये भी चपलता। हाथ बैठे हैं तो कुछ भी है, अगर कारपेट में बैठे कारपेट को ही फाड़ने लगता है। अगर फूल की माला पहना है, फूल दे दिए तो देखना फूल कुछ चूहा जैसा उसी को काटते रहते हैं। न नेत्र चपले, कई लोग देखिएगा बैठे हैं तो चूहा जैसा देखता रहता है, आकाश को गिनते हैं। न नेत्र चपले, न बाक्सिरम, वाणी की चपर 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 बोलते ही रहते, बोलते ही रहते। न सिरम, हिलना। एतत् शिष्टस्य लक्षणम, यही शिष्ट जनों का लक्षण है। इसीलिए महाराज चपलता जीवन में होनी चाहिए कि नहीं, ये ध्यान में रखना। चपलता तो नहीं होनी चाहिए, अचपलता यही है दैवी गुण, इसको ध्यान में रखना। बिना प्रयोजन के जो बोलते रहते हैं भाई, उसमें आयु भी क्षय होता है। अरे भगवान के नामस्मरण में, चिंतन में, उसमें कीर्तन में, भजन में, इसमें लगाओ तो वाणी की कोई सद्वृत्ति हो, सद्भाव में लग जाए। चप 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 दिन भर कुछ ना कुछ बोलते ही रहते, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। इसीलिए चपलता अस्वस्थ मस्तिष्क का लक्षण है और अचपलता ये स्वस्थ मस्तिष्क का लक्षण है। अपने से गिन लेना चाहिए कि भाई स्वस्थ रहना है, स्वस्थ हूं या अस्वस्थ हूं। जीवन में अधिकतर समय हमारा यही तो होता है, जिसमें जहाँ भी जाते हैं इतना ज़्यादा अपने जीवन में बोलते रहते हैं, पूछो मत। नहीं, बोल बोल करके आप अपने सम्मान को भी गवाते हैं, बोल बोल करके आप अपने मर्यादा को भी तो। एक सज्जन आश्रम से संबंधित है, सेवा भी करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बक बक करते हैं। किसी को अगर पकड़ लिया, सत्संग में आ रहे वहाँ तो रास्ते में पकड़ लिया तो महाराज उसका 45 मिनट 1 घंटा तो जाएगा। वो खड़े खड़े ही चप 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 कुछ ना कुछ बोलते बोलते समय में, इधर बाद में अरे कमलदा ने पकड़ लिया, इतना बोलने से पता लग जाता है कि अरे उनका साथ समय बहुत। ऐसा नहीं, अधिक ना बोलो, नाप करके तोल करके अगर बोल देने से काम बन जाता है, उसी को घुमाने का
क्या जरूरत है? कई बार हम प्रश्न जब स्वाध्याय आदि में देखते, प्रश्न पूछ रहे बहुत ज्यादा, और ये सब चपड़ चपड़ कुछ तो दिखावटी है, दिखाने के लिए भी करते हैं। सुनो, तब जाकर के आपके अंदर बोलने की सामर्थ्य आएगी। इसीलिए महाराज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अचपलता। चपलता स्वस्थ मस्तिष्क का लक्षण नहीं है, अचपल हो जाओ। स्वस्थ मस्तिष्क अगर चाहिए, चपलता को त्याग करो। भगवान बुद्ध के जीवन में था कि वो जिस करवट को लेकर के सोते थे, सुबह उसी करवट से उठते थे। देखो, जागृत में ही हमारा कंट्रोल में नहीं होता है। कैसे अभ्यास साधना कि सुसुप्ति में गए, दृढ़ निद्रा में जिस करवट को लेकर के सोए थे, उसी करवट को लेकर के उठा। जहां जिस पोजीशन में हाथ रहा, उसी पोजीशन से ही हाथ को उठाया सुबह। कई लोग तो सारे बिस्तरा घूम लेते हैं महाराज। चपलता। जीवन में अचपल बनो, शक्ति को सदुपयोग करो, सामर्थ्य को सदुपयोग करो। अब देखिए, द्वितीय श्लोक का पूरा हो गया, तृतीय का थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेजः, भगवान शंकराचार्य जी लिखते हैं प्रागल्भ्यम। तेज शब्द का अर्थ है प्रागल्भता। न त्वगता दीप्ति, भाई चेहरे की चमक, ये तेज शब्द का अर्थ नहीं। हाँ, ये चेहरे की चमक साधना के द्वारा भी होता है। तो इतना ही यहाँ तेज शब्द का अर्थ नहीं, प्रागल्भता, इस पर ध्यान देना। प्रागल्भ्यता, संयम, एकाग्रता, स्थिरता प्रत्येक के जीवन में होनी चाहिए। जीवन में और तेजस्विता जैसे तो ऐसी होनी चाहिए। तेजस्विता, भागवत में एक प्रसंग आता है, उसको ध्यान में रखना। देवकी माता यशोदा, ये देवकी माता और वासुदेव जी कंस के कारागार में हैं। एक एक पुत्र का जन्म होता है, कंस आकर के छीन करके उसको मार देते। जन्म होने के बाद से ही सारे कारागृह में तो देवकी वसुदेव बड़े डरे से रहते थे, भय भय। और देवकी के संतान जन्म होने के बाद तो उनका भय और बढ़ जाता था कि अब तो ले जाएगा, अब तो ले जाएगा। परंतु एक दिन देखते हैं, 8वें संतान जब आए देवकी के गर्भ में, तो महाराज कंस आए। आकर के देखते, अरे देवकी बड़ा प्रसन्न दिख रहे, मुस्कुराते हुए। कंस हरेर गुहाम ध्रुवम, कंस मणिमन निश्चय पहुंच रहे हैं कि देख, निश्चित रूप इसके कोख में इसके हमारे हरि ही है। हरेर गुहा, हरि ही इस गुफा में है, ये सत्य ध्रुवम। क्यों आप ऐसा क्यों सोच रहे? कहते पहले जब मैं आता था तो देवकी रोता था, बिलखता था, भय भी डरा डरा सा रहती थी। परंतु आज तो बिल्कुल भय, वो तो स्मित
मंद हंस रही है, तो किसके बल से वो हंस रहे हैं, किसके भय से वो भयभीत नहीं है। इसीलिए भगवत भक्त सूर्य चंद्र इंद्र नहीं है, गुफा में कौन है, शेर, शेर भगवान स्वयं ही आ गए। अदृश्य अनादृश्यम, ये कंस कह रहे अदृश्यम अनादृश्यम। देवकी डर नहीं रहे, मुस्कुरा रहे हैं। जिनके हृदय में भगवान होते हैं वो मुस्कुराते हैं, और जिनके हृदय में संसार होता है वो रोता रहता है। ध्यान में रखना, डरा सा रहता है, बेपरवाह नहीं होते, निडर नहीं होते। इसलिए भगवत भक्तजन जीवन को तेज के पालन के द्वारा रक्षा करो। जिस प्रकार देवकी के प्रसन्नता को देख करके कंस भाव बदल रहे, उसी प्रकार हमारी जो ईश्वर के प्रति आश्रय भक्ति है वो अगर पूरा हो जाए तो महाराज आप भी निडर तेज पुंज तेज युक्त हो सकते हैं। इस प्रकार से तेज की व्याख्यान भगवान कर रहे हैं। तेज जीवन में जरूरी है, और तेज बिना महाराज आप प्राप्त नहीं कर सकते। तेज, इसलिए यहां प्रागल्भ्य शब्द के द्वारा तेज को बतलाया। क्षमाशीलता, तेज क्षमा, क्षमाशीलता। क्षमा दैवी गुण है। तेज का मतलब हम लोगों ने जाना प्रागल्भ्यता, और इस प्रागल्भ्यता, एक क्षमता को आप प्राप्त कर सकते हैं। सामर्थ्य दो प्रकार से आता है। देखो, एक तो चित्त की एकाग्रता से जब आदमी बात करते हैं तब बड़े ध्यान से, कान से, हृदय से सुनो। और दूसरा महाराज, शास्त्र का अगर खूब पढ़ा है, मनन किया है, शास्त्रों के ऊहापोह से आप अवगत है, तब भी मन में एक बल आ जाता है। तो जब किसी से बात करते हैं, सामने वाला कुछ बोल रहे हैं, तो बड़े ध्यान से, एकाग्रता से सुनो। हम लोग तो आजकल इतना मनमानी, कुछ भी हो कोई परवाह नहीं करते। इसीलिए दो तत्व को ध्यान में रखना चाहिए कि एकाग्रता से जब कोई आदमी बात करता है तो उनके सारे शब्दों को सुनो, और उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके आंखों के एक्सप्रेशन, उनके हाथ के एक्सप्रेशन, सबको बड़ी माइनॉरिटली देखो। उसी से आपके सारे उनका जो वक्तव्य विषय है समझ में आ सकते हैं। और दूसरा, आपने बहुत शास्त्रों का मनन किया। मनन केवल किया नहीं, आपके सामने जो जो प्रश्न आ सकता है पूर्व पक्ष की ओर से, सबका उत्तर भी आपने जाना। तभी महाराज प्रागल्भता के साथ आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए जीवन में तेज की जरूरत है। तेज नहीं है, और वो तेज महाराज बाहरी कोई तेज नहीं। अगर जिनके हृदय में भगवान है, उसको देख करके कंस के मन में डर आ गया। कुछ करने की, बोलने की जरूरत नहीं। ठीक इसी प्रकार जिनके चित्त में ईश्वर ही आविष्ट हो गए, वो महाराज निडर हो जाता है और तेज पूर्ण हो जाता है। कोई भय उनको सता नहीं सकते। जैसे देवकी के गर्भ में भगवान आए तो देवकी प्रसन्न हो गए, उसी प्रकार भगवान अगर चित्त में आ जाए तो महाराज हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तेजस्विता को भी सद्गुण
और इसलिए सामने रखा। तेजः क्षमा। क्षमा जो है, क्षमा के दो स्तर है, फॉरगिवनेस। क्षमा मतलब कोई हमें गाली देता हो, कोई मारपीट करे, तो उत्तम तो यही है कि भाई हमारे अंदर उनके प्रति कोई प्रतिक्रिया ही ना हो। कोई गाली दिया तो आपके अंदर कोई प्रतिक्रिया, और एक ने गाली दिया, आपने 2 थप्पड़ जाकर के जड़ा दिए, लगा दिए महाराज। तो इससे क्या हुआ? तो महाराज कहते हैं ये आपने और एक काम और एक थप्पड़ खाने के लिए व्यवस्था कर दी है। ये उपाय नहीं। कैसा भी परिस्थिति हो, प्रतिकूल हो, अपने को आप किस रूप से जान रहे, देख रहे, वो है मुख्य। क्षमा एक गुण है। देखो, क्षमा खास करके व्यक्ति जिसको क्षमा कर रहे, उससे ज्यादा तो महाराज मुझे लगता है अपने आप को क्षमा कर रहे हैं। आपने कुछ गलती किया, आपको मैं डांट सकता हूं, परंतु उसको न डांट करके आपको क्षमा कर दिया। तो क्षमा किया मतलब कि दूसरों को क्षमा किया, इतना ही नहीं, ऐसा बिहेव हो कि आप अपने को भी उनके क्षमा के द्वारा आप अपने को भी संभाल लिए। इसलिए फॉरगिवनेस को फॉरगॉटन, जीवन में क्षमा करो। फॉरगेट कर सकते हो तो फॉरगिव हो सकता है। ये दो चीज बहुत मूल्यवान है जीवन में। अगर क्षमा आप नहीं ला पाए, क्षमा आप कर नहीं पाए, तो जीवन में किसी भी क्षेत्र में आप कैसे टिक सकते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन क्षमा करना अन्य को, परंतु उससे अपने ऊपर जो क्षमा सामर्थ्य है वो प्रकट होता है। भगवत भक्तजन क्षमा के बारे में बहुत कुछ बोलना है, परंतु मैं यही देख रहा हूं कि अभी समय समाप्त हो रहे शायद, तो इसीलिए हम उसको खोलने के लिए नहीं जा रहे हैं। क्षमा जीवन के आवश्यक एक तत्व है। दृष्टांत लो, देखो बच्चा को माँ दूध पिला रही है, अब बच्चा अचानक लात मार दिया, तो क्या माँ उस बच्चे को ठहाका मारेंगे? क्यों? क्योंकि वो अनजाने में कर बैठा, माँ क्षमा किया। ठीक इसी प्रकार जीवन में एक क्षमा वृत्ति अगर हम नहीं ला पाते हैं, क्षमा हम कर नहीं पाते हैं, तो फिर आप अपने ऊपर भी क्षमा नहीं कर सकते। आज यहीं रखते हैं, कल इस क्षमा को भी थोड़ा व्याख्यान करूंगा, फिर आगे के चिंतन करूंगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।